इस वक्त है जेडीयू अध्यक्ष को लेकर बड़ी खबर। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष संभव है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है, कल जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, कल जेडीयू पदाधिकारियों की भी बैठक है और उसमें बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है संजय झा को। इस वक्त की ये बड़ी खबर, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर संजय झा को जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूत्र इस वक्त ये बता रहे हैं क्योंकि कल जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी बैठक है और कल ही जेडीयू पदाधिकारियों की भी बैठक होनी है। उसमें राज्य का जिम्मा सौंपा जा सकता है और कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर संजय झा को फिलहाल के लिए जिम्मेदारी दी जा सकती है। खबर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी है। दोनों बैठकों पर नजर रहेगी। एक तरफ जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल होनी है और कल ही जेडीयू के पदाधिकारियों की भी बैठक होनी है। संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। खबर इस वक्त ये है। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष संभव है, ये खबर इस वक्त की। सर्वेश मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या खबर मिल रही है कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी सौंपने की? जी देखिए, निश्चित तौर पे कई अहम फैसले होने बाकी हैं और जिस तरीके से कुछ राजनीतिक फैसले भी लिए जाने हैं। एक तो गठबंधन को लेकर भी कुछ अहम फैसले हो सकते हैं क्योंकि गठबंधन में आगे कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि लगातार ये बात आ रही है। अश्विनी चौबे ने कल जो बयान दिया था उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक तल्खी है नीतीश कुमार के मन में। कल सम्राट चौधरी को बुलाकर उन्होंने एक तरह से कहें तो अपने चेतावनी दी, धमकी भरे लहजे में कहा कि इस तरह की बातें अगर आपकी पार्टी से हो रही है तो उसको रोका जाए और कार्यकारिणी में ये भी एक अहम मुद्दा होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है संजय झा को, ये एक अहम बात है जो इस पूरे मामले में खुलकर सामने आ रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक है जेडीयू की। नीतीश कुमार पटना से दिल्ली रवाना हो चुके हैं। कल और परसों 2 दिन की बैठक है और कल प्रस्ताव लाया जाएगा और परसों हो सकता है कि ताजपोशी होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे। ये एक अहम मामला, ये एक अहम जानकारी मिल पा रही है। सूत्रों के हवाले से कहा यही जा रहा है कि संजय झा इसलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको मंत्री पद नहीं दिया गया था क्योंकि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। हालांकि आरजेडी इस पर लगातार सवाल खड़े कर रही है और आरजेडी का कहना है कि बीजेपी के दबाव में संजय झा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है जेडीयू के भीतर। जी नहीं तो क्यों इसको लेकर राजनीति क्यों हो रही है? क्योंकि ये जिम्मेदारी तो दी ही जानी है और ऐसे में नीतीश कुमार की दिल्ली में मौजूदगी और कल से जिस तरीके की सुगबुगाहट चल रही है, उनसे सम्राट चौधरी मुलाकात करने भी पहुंचे थे। उसके बाद उनकी तरफ से कहा गया कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल कहा गया है। क्या दिल्ली आना नीतीश कुमार के ऐसी खबरों को एक बार फिर से जन्म दे देता है? जी बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार जब भी पटना से दिल्ली का रुख करते हैं या फिर एक अणे मार्ग से या अपने 7 सर्कुलर रोड से वो अगर दाएं बाएं कहीं जाते हैं और अकेले एकांतवास में चले जाते हैं तो माना जाता है कि उनका मन डोल रहा है। और यही वजह है कि जिस तरीके से कल जो बातें सामने आई, चाहे पहले वो संजय पासवान ने बातें कही कि भाई नीतीश कुमार नहीं होते तो बीजेपी को बिहार में इतनी सीटें नहीं मिलती। उसके बाद अश्विनी चौबे ने सीधे तौर पर कह दिया आगे बढ़कर कि भाई 2025 में नेतृत्व बीजेपी का हो और सीएम बाद में डिसाइड हो चुनाव के बाद। तो इस बात को लेकर नीतीश कुमार नाराज थे और उसके बाद से उन्होंने सम्राट चौधरी को बुलाया। हालांकि सम्राट चौधरी ने निश्चित तौर पर ये बात कही है कि आपस में कोई विरोध नहीं है, आपस में कहीं से कोई तालमेल में कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक को अटेंड करने के लिए दिल्ली गए हैं तो कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सबसे बड़ा जो अहम फैसला होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार की सेहत हाल के दिनों में ठीक नहीं रहती है, तो ऐसी वजह से माना जा रहा है कि संजय झा को राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान सौंपा जा सकता है। क्योंकि संजय झा, मैं लगातार बता रहा हूं कि संजय झा एक तीर से 2 निशाने साधने वाली भी बात है। क्योंकि अगर आप संजय झा की बात करेंगे तो संजय झा क्योंकि पहले बीजेपी में रह चुके हैं, बीजेपी नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, तो जेडीयू और बीजेपी के बीच में समन्वय की कड़ी बेहतर हो और कोई लूप होल ना हो, यानी कि किसी को अपॉर्चुनिस्ट बनने का मौका ना मिले, इसमें भी एक बड़ा रोल संजय झा प्ले कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए संजय झा की पहचान जो है वो राजनीति में आने से पहले अरुण जेटली के पीए रह चुके हैं और निश्चित तौर पे बीजेपी से उनके काफ़ी अहम खास रिश्ते रहे हैं। और जिस तरीके से संजय झा का नाम सामने आया है तो माना यही जा रहा है कि जब नीतीश कुमार ने आरजेडी को छोड़कर बीजेपी का पाला जब थामा था तो उसमें संजय झा सबसे अहम कड़ी थे। संजय झा ही मुख्यमंत्री आवास से निकलकर राजभवन नीतीश कुमार के साथ पहुंचे थे और फिर नीतीश कुमार जी जब वहाँ पे अपना इस्तीफा सौंप दिया तो उसके बाद संजय झा ही बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे। सम्राट चौधरी और तमाम बीजेपी
बीजेपी के तमाम नेताओं को ये बताने के लिए कि भाई आपके कहे अनुसार नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, अब आप जो है समर्थन पत्र हमको सौंपिए। तो एक तरह से कहा जाए तो संजय झा लगातार ये एक मीडिएटर की भूमिका बीजेपी और जेडीयू के बीच में एक सेतु की भूमिका निभाते रहे हैं और यही वजह है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है और अब आरजेडी कह रही है कि बीजेपी के दबाव में जेडीयू यह फैसला ले सकती है। ठीक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है दिल्ली में कल, जेडीयू की उस पर नजर रहेगी। सर्वेश, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।